एकादशी व्रत सनातन परंपरा में अत्यंत पूजनीय माना गया है। महीने के दोनों पक्षों में चांद के घटने और बढ़ने की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। इस दिन उपवास किया जाता है, मन को संयमित रखा जाता है, हरि स्मरण किया जाता है, दया और सेवा का संकल्प लिया जाता है। पापों के निवृत्त होने और पुण्य के संचय का यह सरल और प्रभावकारी साधन माना गया है। एकादशी का व्रत साधारण दिखता है, पर उसका अर्थ बहुत गहरा है। यह केवल भोजन त्याग का नियम नहीं है, यह चित्त को निर्मल बनाने का अवसर है। प्रातः स्नान के बाद व्रत का संकल्प किया जाता है। दिन भर भक्ति, भजन, दान और सेवा में समय बिताया जाता है। रात्रि में हरि नाम जपा जाता है। द्वादशी को योग्य समय पर पारण करके व्रत समापन किया जाता है। अब सुनिए प्राचीन काल की अनेक एकादशी कथाएं। पुराने समय में जब दैत्यों का आतंक बढ़ गया था, तब देवलोक भय से कांपने लगा। असुर सेना का सेनापति मुर नाम का दैत्य था। वह बहुत बलशाली और क्रूर था। उसकी शक्ति के आगे देवता टिक नहीं पाए। तब सभी देवता विष्णु भगवान की शरण में गए। उन्होंने विनयपूर्वक अरदास की, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, संसार दुख से भर गया है। विष्णु भगवान ने देवताओं का दुख सुना और असुरों से युद्ध करने निकले। मुर दैत्य से लंबा युद्ध हुआ। असंख्य प्रहर बीते। देवता आशा से देखते रहे। एक समय पर्वतों की गुहा में प्रभु विश्राम को विराम लेने लगे। वह हिम की शीतलता से भरी एक गुफा थी। उसी समय कपटी मुर चुपके से उस गुहा में पहुंच गया। वह सोते समय प्रभु पर वार करना चाहता था। तभी अद्भुत घटना हुई। विष्णु के देह से एक तेजस्विनी कुमारी प्रकट हुई। वह दिव्य प्रकाश से भरी थी। उसके नेत्र सहस्र तारों से चमकते थे। उसने मुर दैत्य को ललकारा। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ। कुमारी ने महान शौर्य से युद्ध किया। अंत में मुर दैत्य का गर्व चूर हुआ और वह धराशायी पड़ा। देवता उल्लास से भर उठे। विजय के घोष से आकाश गूंज गया। विष्णु भगवान जागे और उस कुमारी को देखा। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने असुर का नाश करके धर्म की रक्षा की है। आज के दिन तुम उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो मनुष्य इस तिथि का व्रत करेगा वह तुम्हारी कृपा से पाप बंधन से मुक्त होगा। जो श्रद्धा से व्रत रखेगा उसे पुण्य की प्राप्ति होगी, उसकी कामनाएं शुद्ध बनेगी। उस दिन से एकादशी देवी लोक कल्याण के लिए पूजित हुई। देवता और ऋषि उसके महिमा का यश गाते रहे। नगर, गांव और आश्रम में यह व्रत फैल गया। जिसने भी इसे आदर से लिया उसके जीवन में शांति आई। लोभ और क्रोध का ताप घटा। मन में भक्ति का प्रकाश बढ़ा। इस तरह एकादशी का आदि रूप प्रकट हुआ। धर्म की धारा फिर से सुगंधित हुई। उत्पन्ना एकादशी की यह कथा केवल एक विजय की कथा नहीं है। यह मन के भीतर उठने वाले मुर जैसे दोषों पर संयम की जीत का संकेत भी है। जब साधक सतर्क होता है तब भीतर से एक स्फूर्ति जन्म लेती है। वही एकादशी देवी की प्रेरणा बनकर बुराई का नाश करती है। यही कारण है कि यह व्रत आंतरिक शुद्धि का उत्तम साधन माना गया है। अब सुनिए राजा अम्बरीश की पावन कथा। इक्ष्वाकु वंश के पुत्र अम्बरीश बड़े धर्मप्रिय थे। वे भागवत भक्ति में रत रहते थे। उनका राज्य समृद्ध था, पर वे स्वयं सरल और विनम्र थे। वे हर एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करते, जनकल्याण के कार्य करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरि नाम स्मरण करते। उनका हृदय करुणा से भरा था। एक बार उन्होंने वर्षव्यापी एक विशेष व्रत आरंभ किया। प्रत्येक एकादशी को उपवास और द्वादशी को पारण करने का उन्होंने संकल्प किया। उसी काल में तेजस्वी परंतु उग्र स्वभाव के ऋषि दुर्वासा उनके महल आए। राजा ने आदर से स्वागत किया। द्वादशी का समय निकट था। राजा ने विनय की कृपा कर आप भोजन ग्रहण करें। ऋषि स्नान के लिए यमुना की ओर चले गए। उधर द्वादशी का पारण समय खिसक रहा था। नियम था कि नियत समय के भीतर पारण करना उचित है। राजा धर्म संकट में पड़े। ऋषि लौटे नहीं। सभा में मुनि विद्वान उपस्थित थे।
सभी ने कहा कि जल के एक चुलक से नियम का पालन हो जाएगा। राजा ने जल का आचमन किया। उसी समय ऋषि दुर्वासा लौटे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान माना। दुर्वासा ने क्रोध से एक भयंकर कृत्या उत्पन्न कर दी। वह राजा पर टूट पड़ी, परंतु विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और कृत्या नष्ट हुई। उसी क्षण सुदर्शन चक्र ऋषि की ओर बढ़ा। ऋषि भय से भागे। वे ब्रह्मा के पास गए, फिर शंकर के पास गए। सबने कहा कि हरि भक्ति का बल प्रबल है, राजा भक्त हैं, श्रेय इसी में है कि आप राजा से क्षमा मांगे। बहुत समय तक चक्र के भय से ऋषि भटके। अंत में वे लौटकर अम्बरीश के चरणों में आए। उन्होंने क्षमा याचना की। राजा ने विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि प्रभु के चक्र को शांति दे। उन्होंने हृदय से ऋषि को क्षमा किया। सुदर्शन चक्र शांत हुआ। ऋषि का क्रोध धुल गया। वे प्रसन्न हुए और बोले कि तुम्हारी स्थिर भक्ति ही तुम्हारा कवच है। एकादशी के नियम और भावना की महिमा आज मैंने देखी। कहते हैं कि अम्बरीश ने ऋषि की प्रतीक्षा में अपना भोजन भी नहीं किया। उन्होंने वर्ष भर के व्रत के बाद भी अतिथि के आदर को प्रधान माना। जब सब शांत हुआ तब उन्होंने भोजन किया। यह कथा बताती है कि नियम के साथ विनम्रता और करुणा भी जरूरी है। केवल उपवास नहीं बल्कि भाव का पवित्र होना भी आवश्यक है। अम्बरीश की कथा से यह शिक्षा मिलती है कि एकादशी का पालन केवल अपने उद्धार के लिए नहीं होता। इससे समाज में सद्भाव और शांति आती है। जो नियम प्रेम और सेवा से जुड़े हों वे संकट में भी रक्षा करते हैं। इसी से यह व्रत लोक में सुयश पाता है। अब सुनिए पुत्रदा एकादशी की कथा। भद्रावती नगरी का राजा सुकेतुमान निसंतान था। उसका मन उदास रहता। महल में वैभव था पर वंश दीपक के अभाव में हृदय शुष्क था। रानी शैव्य भी दुखी रहती। राजा ने अनेक यज्ञ और दान दिए, पर मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। एक दिन वे अकेले वन की ओर निकल पड़े। वन में वे एक शांत सरोवर के तट पर पहुंचे। वहां अनेक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। उनके तेज से पूरा वन आलोकित था। राजा ने दंडवत किया। ऋषियों ने पूछा कि तुम क्यों विषाद में हो। राजा ने अपना दुख कहा। तब मुनियों ने बताया कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा कहलाती है। इस व्रत से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। राजा ने उसी समय संकल्प लिया, नियम से उपवास किया। रात्रि में कथा श्रवण और हरि नाम जपा। द्वादशी को पारण करके वे नगर लौटे। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। महल में उल्लास छा गया। ढोल नगारों की ध्वनि गूंजी। प्रजा ने दीप जलाए। आशीर्वाद की वर्षा हुई। उस बालक ने युवावस्था में धर्म और प्रजा पालन के आदर्श स्थापित किए। राज्य में न्याय और करुणा की धारा प्रवाहित हुई। राजा ने कहा कि यह सब एकादशी की कृपा है। फिर से उन्होंने जनता में यह व्रत फैलाया। लोगों ने देखा कि संतान के साथ बुद्धि और सद्गुण भी बढ़े। परिवारों में सौहार्द बढ़ा। पुत्रदा एकादशी यह सिखाती है कि किसी चाह की पूर्ति हेतु भी व्रत किया जाए तो उसके साथ समाज हित की भावना जोड़नी चाहिए। जब मनुष्य अपनी अभिलाषा को ईश्वर के समर्पण में रखता है तब फल और भी पवित्र हो जाता है। यही इस कथा का सार है। अब सुनिए भीमसेन और निर्जला एकादशी की कथा। पांडवों में भीम पराक्रमी थे। उनका भोजन अधिक था। वे कहते थे कि मैं सारे व्रत रखता हूं पर एकादशी के उपवास में मेरा पेट साथ नहीं देता। वे यह चिंता लेकर व्यास के पास गए। उन्होंने विनीत होकर कहा कि मेरी शक्ति भोजन पर टिकी है, मैं कैसे सभी एकादशी का फल प्राप्त करूं। व्यास ने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत करो। उस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना। यह एक व्रत सभी एकादशी का फल देगा। भीम ने प्रण किया कि वह इस नियम का पालन करेंगे। दिन नजदीक आया। भीम ने व्रत किया। सूर्य की तपन तीव्र थी, पर उन्होंने संयम नहीं छोड़ा। रात्रि गहराती गई। शरीर शिथिल होने लगा। प्यास ने बेचैन किया, पर भीम स्थिर रहे। वे हरि नाम का जप करते रहे। प्रातःकाल हुआ। द्वादशी की बेला में उन्होंने पारण किया। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी।
व्यास ने कहा कि आज तुम्हें सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त हुआ। कृष्ण ने भी भीम को आशीष दिया, कहा कि यह व्रत भारती में आगे चलेगा। जो इसे श्रद्धा से करेगा उसे महान फल मिलेगा। भीम का यह व्रत भीमसेनी कहलाया। इससे संयम और संकल्प की दृढ़ता का आदर्श सामने आया। लोगों ने देखा कि बल का सही स्थान नियम में है। निर्जला एकादशी यह बताती है कि कभी कभी जीवन में एक दिन के पक्के व्रत से भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, पर उसके साथ विनम्रता और सेवा का भाव होना चाहिए। तब यह व्रत लोक कल्याण का कारण बनता है। भूखे को अन्न देना और प्यासे को जल देना भी उसी दिन महान माना गया है। अब सुनिए मोक्षदा एकादशी की कथा। चंपकवन की रम्य नगरी में वैखानस नाम का एक धर्मात्मा राजा था। एक रात उसने स्वप्न में अपने दिवंगत पिता को अत्यंत कष्ट में देखा। पिता प्रेत योनि में विफल थे। राजा का हृदय द्रवित हो उठा। जागते ही उसने आचार्यों से उपाय पूछा, पर मन संतुष्ट न हुआ। तब वे वन में गए और परम तेजस्वी पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचे। उनके दर्शन से मन को शांति मिली। मुनि ने ध्यान करके कहा कि तुम्हारे पिता को किसी अज्ञानवश किए पाप के कारण यम निकेतन में कष्ट है। उन्हें मुक्त करने का उत्तम उपाय मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी है। श्रद्धा से यह व्रत करो, कर्मों की क्षमा का विनय करो। राजा ने नगर लौटकर व्रत का संकल्प लिया। राजमहल में अल्प दीपक जलाए गए। वैभव का प्रदर्शन नहीं हुआ। साधारण परंतु पवित्र विधि से उपवास किया गया। ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र दान दिए गए। मंदिरों में हरि नाम का गान हुआ। राजा और रानी ने रात्रि में जागरण किया। हृदय से पिता की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। द्वादशी की सुबह राजा ने पारण किया। उसी रात फिर स्वप्न में पिता आए। अब उनके मुख पर शांति थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे व्रत और दान के प्रभाव से मेरी बंधन से मुक्ति हुई। मैं प्रकाशमय लोक में चला गया हूँ। पुत्र ने भावभीनी वंदना की। नगर में उल्लास फैल गया। मोक्षदा एकादशी यह सिखाती है कि पितरों के प्रति कृतज्ञता और प्रार्थना जीवन का आवश्यक भाग है। जब हम उनके लिए पुण्य का संकल्प करते हैं तो परिवार का कर्म बंधन भी हल्का होता है। ये व्रत केवल मोक्ष का संदेश नहीं देता बल्कि जीवन में करुणा और स्मरण की ज्योति भी जलाता है। अब सुनिए कामदा एकादशी की कथा। रत्नपुर नगर में गंधर्व नर्तन और गीत की परंपरा चलती थी। वहां नागराज पुंडरीक सभाओं का आयोजन करते। एक गंधर्व ललित अपनी पत्नी ललिता के प्रेम में मग्न रहता। एक दिन सभा में वह राग प्रस्तुत कर रहा था। मन पत्नी की याद में डूबा रहा। स्वर चूक गया। सभागृह में उपस्थित एक दुष्ट गंधर्व ने राजा से शिकायत की। उसने कहा कि ललित ने सभा का अनादर किया। नागराज क्रोधित हुए। उन्होंने शाप दिया कि ललित नर रूप खोकर राक्षस बन जाएगा। शाप से ललित वन में भटकने लगा। उसकी देह विकराल हो गई। ललिता यह सब देखकर पछताने लगी। वह व्याकुल होकर उपाय खोजने लगी। वह एक तपस्वी के पास पहुंची। वे श्रृंगी ऋषि थे। ललिता ने रोकर अपनी व्यथा कही। ऋषि ने कहा कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा कहलाती है। उस दिन व्रत करके भगवान से प्रार्थना करो। व्रत का पुण्य अपने पति को समर्पित करो। श्रद्धा सच्ची हो तो शाप का निवारण होगा। ललिता ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने मन में ईश्वर स्मरण रखा। द्वादशी पर पारण किया और कहा कि यह पुण्य मेरे पति को प्राप्त हो। तब देवांशु प्रकाश की बौछार हुई। राक्षस देह से ललित मुक्त हुआ। वह सुंदर गंधर्व रूप में प्रकट हुआ। उसने पत्नी को धन्यवाद दिया। दोनों ने ऋषि चरणों में प्रणाम किया। कामदा एकादशी इस बात का बोध कराती है कि प्रेम जब संयम और भक्ति से जुड़ता है तो संकट हटते हैं। किसी एक के व्रत सागर से दूसरे का उद्धार भी हो सकता है। यह कथा दाम्पत्य की करुणा और व्रत की शक्ति का सुंदर उदाहरण है। अब सुनिए इंदिरा एकादशी की कथा। महिष्मति का राजा इंद्रसेन न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था। एक दिन नारद उनके दरबार में आए। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हारे पिता यमलोक में हैं। वे तुम्हारी स्मृति में उदास रहते हैं। उनके उद्धार का मार्ग इंदिरा एकादशी है।
जो आश्विन कृष्ण पक्ष में आती है। राजा ने संकल्प लिया, नियम से व्रत रखा, हरि नाम का ध्यान किया, दान किया। द्वादशी को पारण कर उन्होंने पुण्य का अर्पण पितरों के नाम किया। रात को स्वप्न में पिता आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे व्रत से मेरा मार्ग प्रशस्त हुआ, बंधन कट गए, अब मैं उज्ज्वल लोक में जा रहा हूँ। पुत्र ने कृतज्ञ होकर नम्रता प्रकट की। इंदिरा एकादशी की यह कथा दूर दूर तक फैली। लोगों ने जाना कि यह व्रत केवल अपने लिए नहीं बल्कि पितरों के उत्थान का भी साधन है। राजदरबार से लेकर ग्राम तक लोगों ने इसे अपनाया। इससे परिवारों में मेल बढ़ा, तर्पण और सेवा की भावना जागी। समाज में करुणा की धारा फूटी। इन कथाओं से स्पष्ट है कि एकादशी व्रत केवल काया का उपवास नहीं है, यह मन का उपवास है। बुरे विचारों से दूरी रखना है, दया और सत्य को निकट लाना है। यह स्मरण रखना है कि व्रत का फल तभी उज्ज्वल होता है जब वह किसी हित में समर्पित हो, अपने साथ परिवार और समाज का मंगल भी जुड़ा हो। जब भी व्रत करें तो श्रद्धा और सरलता रखें। व्रत से पहले संकल्प करें कि किसी को दुख नहीं देंगे। जो हो सके उतना दान और सेवा करेंगे। दिन भर हरि नाम लेंगे, कथा श्रवण करेंगे। द्वादशी को समय पर पारण करेंगे। यही एकादशी की देह और देवता दोनों की प्रसन्नता का सरल मार्ग है। इन पुरानी कथाओं का सार यही है कि संयम से ही सुख की धरती सिंचित होती है।